राज्यपाल के साथ नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और चर्चा इस बात की है कि दिल्ली में कुछ बड़ा खेल करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे। 2 साल पहले किया था। इंडिया गठबंधन की नींव बिहार की राजधानी पटना में रखी और उसका खात्मा मुंबई जाते जाते हो गया था। झारखंड में जनता दल यूनाइटेड बड़ी मजबूत स्थिति में है, ऐसे जनता दल यूनाइटेड के नेता कहते हैं। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, तो नीतीश इस अवसर में भी हैं कि देखा जाए कि बीजेपी किस स्थिति में है। हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी का दाल गलेगा? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा मौका है कि अपनी दाल वहां पर गला ले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए इन दिनों बिहार और झारखंड में खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और चर्चा इस बात की तेज है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करना चाहते हैं और अमित शाह से बैठकर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए वहां पर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की मुलाकात किसी से नहीं हो पा रही है और इस बात से नीतीश को थोड़ी सी नाराजगी जरूर बनते हुए दिख रही है। बिहार की राजनीति की अगर बातचीत करें तो 2 अक्टूबर को यानी कि अब से 72 घंटों के बाद बिहार में एक पार्टी का अनाउंसमेंट होने जा रहा है और इसकी तैयारी पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को अपने पार्टी का लॉन्चिंग करेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के पार्टी लॉन्चिंग से पहले कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि टीम पीके जनसुराज किसके लिए काम कर रहा है। क्या वो सिंगल हैंडेड अपने जनाधार को बिहार में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी के साथ टाई अप करके काम करता है। चर्चा और आरोप तो ये लगता है प्रशांत किशोर के ऊपर में कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है। हालांकि जब ये आरोप लगता है तब तो भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़ा नेता या डिप्टी सीएम कैमरे पे सामने आते हैं और प्रशांत किशोर के इन सभी बातों का वो जवाब देते हैं। गाहे बगाहे प्रशांत किशोर भी धीरे से भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जैसे माहिर खिलाड़ी राजनीति के ये अच्छे से प्रशांत किशोर का नब्ज पकड़ लेते हैं कि प्रशांत किशोर किसके साथ गठबंधन में है, अंदर अंदर कौन खेल करना चाहता है। प्रशांत किशोर के अगर बयान को आप देखेंगे, प्रशांत किशोर के अगर आरोपों को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वो किसे डैमेज करते हैं। एक तो राष्ट्रीय जनता दल है, तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के 15 साल वाले जो समय रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं, जंगल राज की बातचीत करते हैं। इसके अलावा दूसरे तरफ आइए तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर भी प्रशांत किशोर की निगाहें रहती हैं और जनता दल यूनाइटेड हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, इन 2 दलों से प्रशांत किशोर ने बड़ी सेंधमारी की है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे दिग्गज हैं जिनको उन्होंने शामिल तो कराया है, लेकिन चूंकि वो ऐसे व्यक्तित्व के नेता हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में या तो टिकट नहीं देना चाहती है या फिर उन्हें अपने पार्टी से धीरे धीरे साइड कर रही है। वो लोग प्रशांत किशोर के साथ जाकर के उनकी टीम में शामिल हैं और उनकी टीम को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। अब तो उनकी पार्टी बन जाएगी। इधर हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा की। राज्यपाल के साथ नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और चर्चा इस बात की है कि दिल्ली में कुछ बड़ा खेल करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे। ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन के दिग्गजों के साथ एक मीटिंग होगी, बैठक होगी और इंडिया गठबंधन भी ये चाहता है कि नीतीश के साथ बैठक करके हम एक बार फिर से उनको अवसर दें कि आप आइए गठबंधन में। लेकिन इंडिया गठबंधन में भी नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ ये आप सभी दर्शकों को पता है। नीतीश अब वो पुरानी गलती नहीं करना चाहेंगे जो उन्होंने 2 साल पहले किया था। इंडिया गठबंधन की नींव बिहार की राजधानी पटना में रखी और उसका खात्मा मुंबई जाते जाते हो गया था।
इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को कोई बहुत ज़्यादा फायदा हुआ नहीं और इस वजह से नीतीश वहाँ से चलते बने। और अब बारी आती है भारतीय जनता पार्टी की। झारखंड में जनता दल यूनाइटेड बड़ी मजबूत स्थिति में है, ऐसे जनता दल यूनाइटेड के नेता कहते हैं। झारखंड में प्रभारी जनता दल यूनाइटेड के अशोक चौधरी को बनाया गया है, संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा हम बातचीत करें चिराग पासवान की पार्टी की, तो चिराग पासवान की पार्टी जो है वो इस वक्त झारखंड में अपनी ताकत दिखाने की लगातार कोशिश कर रही है। बिहार में भी चिराग पासवान खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जहां तेजस्वी यादव दुबई की यात्रा पर हैं, तो वहीं चिराग और मुकेश सहनी जैसे दिग्गज नेता बाढ़ में जनता के बीच सेवा करने के लिए निकल रहे हैं। अब बारी आती है कि नीतीश कुमार अगर बिहार आएंगे तो क्या बड़े फैसले करेंगे। आपको पता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। मैंने पूर्व में ही कहा कि वो नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर बड़े नेताओं से मिलना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के। चूँकि 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, तो बीजेपी के सभी बड़े नेता लगे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, तो नीतीश इस अवसर में भी है कि देखा जाए कि बीजेपी किस स्थिति में है। हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी का दाल गलेगा? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा मौका है कि अपनी दाल वहां पर गला ले। हालांकि वहां पर भी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं है। अब नीतीश किस टॉपिक पे मुलाकात करना चाहते ये तो नीतीश ही जाने, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा थी कि सीट बंटवारे पर या आने वाले कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको लेकर के नीतीश बीजेपी के साथ एक इंटरनल बैठक करना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त अकेले पड़े हुए हैं और अब नीतीश कुमार के बिहार लौटने का समय आ गया है। नीतीश बिहार लौटेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, बिहार में 2 युवा नेता इन दिनों ट्रेंडिंग में चलते हैं, एक चिराग पासवान, दूसरे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनना है, चिराग पासवान को भी बिहार का सीएम बनना है, लेकिन उसके लिए बिहार में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और ट्रेनिंग कौन देगा? तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बिहार आते ही एक बड़ा फैसला करने की चर्चा है। तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नीतीश ऑफर देंगे। चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार, इन दिनों चिराग और नीतीश की जो मुलाकातें हो रही हैं, जो बॉन्डिंग दोनों के बीच में दिख रहा है, नीतीश कुमार चिराग पासवान के काफ़ी करीबी हो गए हैं। चिराग भी हमारे मुख्यमंत्री और चाचा जैसी जो टैगलाइन है वो उनकी पार्टी की तरफ से मिलना शुरू हो गया है, यानी कि इन दोनों की बॉन्डिंग अब ज़बरदस्त दिख रही है। तो एक चर्चा ये राजनीतिक गलियारे में उठ रही है कि इन दोनों को बड़ा ऑफर मिल सकता है। नीतीश कुमार बिहार पहुंचेंगे तो बड़ा फैसला कुछ ये कर सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये अपने एक अलग गठबंधन तैयार करे, जिसमें तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम, चिराग पासवान को भी डिप्टी सीएम का ऑफर दे दें। ये हालांकि देखिए सब कुछ कयासों के बाजार में, इस पर हम मुहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि नीतीश दिल्ली से राजधानी पटना आते एक बड़ा फैसला करेंगे। दो उप मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार ऑफर देने जा रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि चिराग पासवान को पूर्व में ही नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम बनने का ऑफर दिया है जब वो एनडीए गठबंधन में आ रहे थे तब। हालांकि चिराग ने इसे दरकिनार कर दिया था, लेकिन अब चूंकि चिराग पासवान को भी बिहार की सत्ता पर काबिज रखना है, इसके लिए पूरा फोकस वो बिहार में करेंगे। डिप्टी सीएम क्या चिराग पासवान बनते हैं या फिर तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जो ऑफर दे रहे हैं वो तेजस्वी को पसंद आता है कि नहीं। मैंने प्रशांत किशोर की चर्चा इसलिए की कि नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर किसे डैमेज कर सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड को डैमेज करेंगे। और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड को डैमेज करने के पीछे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बन रही है क्या है। अंदर अंदर इस बात की चर्चा तेज है कि नीतीश भाप गए हैं, सब कुछ जान गए हैं कि प्रशांत किशोर किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी का बी टीम भले ही प्रशांत किशोर कहें खुद को, लेकिन नीतीश कुमार इस चीज़ को भाप रहे हैं और इस वजह से बिहार आकर नीतीश कुछ बड़ा फैसला करेंगे। चिराग तेजस्वी को एक ऑफर मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। टेबल टॉक करने के लिए शायद दोनों तैयार भी हो जाएं। संभावनाएं हैं राजनीति के, कुछ भी संभव हो सकती हैं। जो भी चर्चा होगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।